हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आप लोगों को मेरे ट्रिप के बनाए हुए ब्लॉग्स अच्छे लगे उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग मेरे साथ कोई रीडिंग बुक करना चाहते हैं, किसी तरह के ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल गाइडेंस या काउंसलिंग आप चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर रिस्पॉन्स एंड ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करती हूँ। आज का वीडियो जो होने वाला है आप लोगों के लिए वो एक चैनल्ड मैसेज है, और ये मुझे रिकन्फर्म हुआ है, जो कि पहले भी मैं आपको बताया है, जैसा कि उसी के आगे की कड़ी में है ये आप इसको उसी का एक्सपेंशन समझिए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा हो रही है। बार बार जब से ये रेट्रोग्रेड लगा है तब से मैं आपको बता रही हूँ और बार बार सावधान कर रही हूँ कि आप कार्मिक अटैक्स जो हैं वो हो रहे हैं या हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल इससे सावधान रहिएगा। बीच में मैंने एक डाला था कि फीमेल नार्सिसिस्ट जो है वो आपकी तरफ अटैक करते हुए आ सकती है, रश करते हुए आ सकती है। तो वो जो है ना, वो तो मुझे पर्सनली इतने लोगों ने रेजोनेट हुआ है, इतने लोगों के साथ उन्होंने मुझे खुद से बताया है कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल एक फ़ीमेल फिगर ही उनकी तरफ जो है रश करता हुआ एकदम अटैक की मुद्रा में है। तो भगवान जी जो बुलवा दें या जो मैसेज पहुंचा दें, आप लोग उसको जैसे रेजोनेट करता है वैसे लिया कीजिए, ठीक है। तो अभी वापस आते हैं इसी आपके चैनल मैसेज के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बार बार आपको सावधान कर रही हूँ कि कार्मिक अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन क्या आप सोच के देखें कि इतने अटैक्स हो क्यों रहे हैं, ठीक है? क्यों इतने कार्मिक या जो एक्स हैं वो इन दिनों मैं बोल रही हूँ कि पलट कर आएंगे वापस, या पलट कर आ रहे हैं बहुतों के पास, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि रीज़न क्या है। पहली बात तो मैं आपसे ये बात कर लूँ, क्योंकि बार बार फिर ये पूछा जाता है कि आप पिछली चैनलिंग में आपने ये बताया था, यानी कि अभी कोई कह देगा कि फ़ीमेल का बताया था, फिर अब आप आज फिर से बता रहे हो। तो जिसके जो कार्मिक एनर्जीज़ हैं वो अपने उसको साथ रेजोनेट करें, ठीक है। लेकिन ये पक्का है कि कार्मिक या एक्स जो एनर्जीज़ हैं वो आपकी साइड आएंगी ज़रूर। जो आपको लगता था कि रिलीज़ हो चुकी हैं, लेकिन वो दोबारा आएंगे, ठीक है। पहला तो इनका आने का, पलट के आने का रीज़न ये है कि जो कुछ भी बाकी रह गया है, ठीक है, अगर कोई कार्मिक एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है वापस से पलट के, ठीक है, तो ये तो पक्का समझ के चलिए कि आपका वहाँ पे कुछ ना कुछ बाकी रह गया है, ठीक है। जिसको आपने रिलीज़ समझा था वो संपूर्ण रिलीज़ नहीं था, पूरी तरह से रिलीज़ नहीं था। तो अगर ये आते हैं तो तभी भी आपको इसको पॉजिटिवली ही लेना है, और यही लेना है कि कुछ ना कुछ बाकी रह गया जो शायद अब चुक्त होना है, और इसी वजह से आपको वापस से उस सिचुएशन में डाला गया है। तो एक तो पहले बात तो आपको सबसे पहले इस एक्सेप्टेंस में आ जाना है, क्योंकि जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाओगे तो 50% तो आपको वैसे ही ईजी हो जाता है काम, टास्क जो है ना। जब तक आप उस चीज़ से, उस फीलिंग से फाइट करोगे, तब तक आपके मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, आपके डिले होते जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो, आपको देखिए जितना टाइम का जो है, अभी मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात कहूँगी जो हो सकता है कुछ लोगों को हार्श लगे। इसको एक एग्जांपल से समझिए, और एग्जांपल जो है वो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये कैसा एग्जांपल दिया, लेकिन बिल्कुल सटीक एग्जांपल दे रही हूँ। चलिए आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई कैदी है और उसको मान लीजिए कि 10 या 15 साल की सज़ा है, ठीक है, जो भी ड्यूरेशन उसका मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मान सकते हैं आप, ठीक है। तो उसका उस ड्यूरेशन तक के लिए फिक्स है कि उसको उस जेल में रहना ही है। अब ये बताइए कि अगर वो कैदी जो है वो भाग भाग के जाता है, ठीक है, बार बार भागने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है, या फिर निकल जाने की कोशिश करता है, या फिर बिना अपनी सज़ा काटे छूटने की कोशिश करता है, तो फिर क्या होता है? तो उसको बार बार लाके उसी उसी जगह पे वापस डाला जाता है ना, क्योंकि जितनी तुम्हारी है उतनी तो तुम्हें झेलनी ही होगी, भुगतनी ही होगी, चुकानी ही होगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे समझिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि अ, दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो तरह की सोच काम करती हैं। या तो वही कैदी सर पटक पटक के अपना 10 साल काटे, ठीक है, जो भी उसकी सज़ा है वो सर पटक पटक के, रो रो के, परेशान होके काटे, भागने की कोशिश करते हुए काटे, और फिर उसको ले ला के वापस वहीं पे डाला जाए। या फिर वो एक्सेप्टेंस में आ जाए कि हाँ, ये चीज़ तो उसके साथ है और ये उसको पूरी करनी ही है।
और वो उसके एक्सेप्टेंस में आके उसको एक चुकाने की तरह की नियति रखते हुए, एक वक्त फॉर अ टाइम बीइंग चुकाने की नियति रखते हुए अगर वो ये काम करता है, ये चीज़ को, ये सज़ा को खुशी खुशी लेता है, यानी कि खुशी खुशी के इन द सेंस कौन खुश होगा, जेल में तो खैर कौन खुश होगा, लेकिन एक्सेप्टेंस के साथ अगर लेता है तो और अब उस टाइम ड्यूरेशन पे खुद पे भी वर्क करता है, तो आपको ये भी पता है कि अच्छे व्यवहार के कारण, अच्छे बर्ताव के कारण समय से पहले भी कैदियों को छोड़ा जाता है। तो दोनों ही चीज़ जो है वो यहाँ लागू होती है। बिल्कुल ये आपके कार्मिक रिलीज़ के ऊपर पूरी तरह से लागू होती है ये बात, ठीक है। तो आप ही होते हैं जो उसको डिले कर सकते हैं, या आप ही होते हैं जो उसको टाइम या फिर टाइम से पहले भी फ्री कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको। तो पहला कारण जो है इनके पलट के आने का वो ये है कि जो भी रह गया है, या आपने जो नहीं चुकाया अभी तक, या आप बीच में भाग गए थे छोड़ के, तो उसको चुकाना ज़रूरी है। तो वो अपना हिसाब पूरा करने और उसको चुकता करने के लिए आ रहे हैं। दूसरा एक और रीज़न हो सकता है ऐसी एनर्जीज़ के लौट के आने का, वो होता है डार्क एनर्जीज़ के द्वारा पोजेस करके आपको आपके असेंशन से रोकने के लिए। क्योंकि देखिए कितने सारे ट्रिगर हैं अभी आसपास ना, तो इट इज़ अ क्लियर साइन कि असेंशन भी बहुत तगड़े वाला और ज़ोरों वाला चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या है, डार्क एनर्जी जो है वो आपको रोकने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो एनर्जेटिकली तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से फाइट बैक करने को तैयार भी हो चुके हो, प्रिपेयर्ड भी हो, लेकिन जब उनका बस कहीं नहीं चलता तो वो क्या करती हैं, वो आपके जो लोग होते हैं उनको पोजेस कर लेती हैं, आपके कार्मिक लोगों को या आपके रिलेटिव्स को, या जो भी मतलब फ्रेंड्स वगैरह को, आपको किसी न किसी को पोजेस कर लेती हैं और उनके थ्रू आप पे अटैक करती हैं, ताकि वो आपके एनर्जी को जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब कर पाएँ और आपको आपके असेंशन के नेक्स्ट लेवल पर जाने से रोक पाएँ। तो ठीक है, क्योंकि अभी तो जो टाइम चल रहा है, ये मैंने पिछली भी अपनी चैनलिंग में बताया था कि ट्विन फ्लेम्स की एक पूरी वेव, पूरी की पूरी वेव जो है वो असेंशन के नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, ठीक है। इवन इस दरमियान में जो कुछ TFs हैं वो जो अच्छे खासे लेवल पे हैं ऑलरेडी, वो एनलाइटनमेंट भी पाएंगे, ठीक है। बस यही तो है जो कि नेगेटिव एनर्जीज नहीं चाहती हैं। नेगेटिव एनर्जीज इनको इसी चीज़ से रोकना चाहती हैं, लाइट स्प्रेड नहीं होने देना चाहती, ठीक है। तो आपको इसी टाइम पीरियड में मान लीजिए आप पे कार्मिक अटैक करवा दिए जाएंगे, आप क्लियरली फील करोगे कि ये जो बंदा या बंदी आपसे टकराने के लिए आया है ना, ये पूरी तरह से पॉजेस्ड एनर्जी है, वो खुद में ही नहीं है, ठीक है। वो खुद ही अपने होश में नहीं है, आप क्लियरली ये फील भी कर लोगे। इसी टाइम पीरियड में हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज़ राइज हो जाएं, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकती हैं, या फिर आपको इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट, घबराहट, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आपको कन्फ्यूज़न का स्टेट रहेगा, ये तो मैंने पहले ही बताया, ठीक है। और उसी कन्फ्यूज़न की वजह से फिर लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, अब आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए ये मैसेज है कि एक तो जो मैंने पहले ही बताया आपको कि एक्सेप्टेंस में आ जाइए, अपने कर्मा कार्मिक जो कुछ भी आपकी लाइफ जर्नी, इस सब को लेके, सच्चाई को लेके आप एक्सेप्टेंस में आ जाइए। सेकंड थिंग जो है वो अपने इनर वर्क को स्ट्रॉन्ग करिए। जब भी कोई मेरे पास आ रहा है और मुझसे शेयर कर रहा है, मैं उनसे एक ही बात पूछ रही हूँ कि आपने अपना इनर वर्क क्यों छोड़ रखा है, और लोग ये मान रहे हैं कि हाँ उनका इनर वर्क छूट चुका है, ठीक है। तो इनर वर्क जो है उसको अपना जारी करिए, अपना सेल्फ लव बढ़ाइए, और जो आपका फोकस है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर ले आइए पूरी तरह से, ठीक है। आपको पता लगेगा कि पॉजेस्ड एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं, तो उनसे मतलब आप जब किसी ऐसी एनर्जी से उलझेंगे जो कि ऑलरेडी आपके लेवल की नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो आपको अपने लेवल पे खींच के लेके आएगी और फिर आपको हिला के रख देगी, ठीक है। क्योंकि उनका तो खैर कोई लेवल होता ही नहीं है, ठीक है, तो वो आपका लेवल भी ख़राब कर देंगी। तो इससे अच्छा कि आप अपना ध्यान रखिए, अपनी एनर्जी का ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये बस एक छोटे से पीरियड के लिए है, सब ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक होंगे इस पीरियड के अंत तक, ठीक है। तो इससे बिगड़ता कुछ नहीं है, बस लेसन्स हैं जो कि लर्न करते हैं, वो लर्न कर लीजिए। जो आपका रिलीज़ होना है वो रिलीज़ हो ही जाएगा, नेचुरली हो जाएगा, यूनिवर्स करवा ही देंगे, एंजल्स करवा ही देंगे।
आपने क्या करना है, आपने बस इतना सा करना है कि आपने अपना इनर वर्क जो है ना वो थोड़ा सा डिसिप्लिन में लेके आना है। इस टाइम पे डिसिप्लिन की बहुत अहमियत है, ठीक है। तो अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। कोई भी ऐसी बात होती है जो कि अचानक से आपको ट्रिगर कर जाती है, ठीक है। मान मान लीजिए कि कोई भी ऐसी बात है जो कि आपको अचानक से ट्रिगर कर जाती है, तो उसको जितना हो सके उतना जल्दी आप उसको भुला देने की चेष्टा करें, आप उसको उससे निकल आने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे साथ ट्विन फ्लेम रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।